गीता है और मैं ग्रेजुएशन में बीटीसी उसे डीएलएड भी कहते हैं और मैं शारदा कॉलेज से डीएलएड कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पिता का नाम मिस्टर विजय कुमार है और माताजी का नाम सरोज देवी है और मेरी हॉबी सिंगिंग करना है। मेरा जो ग्राम है उसका नाम पसवाड़ा है और ज़िला डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। सिंगिंग के अलावा मेरे स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान है। मैं रेस लगाती थी, वो मैंने छोड़ दी, लेकिन 2 बार क्लियर किया रेस। और मैं सिलाई भी कर लेती हूँ घर पे ही अपनी, और अपनी मम्मी के, अपनी बहन के, सबके कपड़े बना लेती हूँ। सिंगिंग का मैं कहूँ तो मेरा जो शौक़ है या मेरा जो मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैं अपने विद्यालय से हुई हूँ, नमन पब्लिक स्कूल से। मैं उसमें पढ़ी थी कक्षा 1 से 8 तक। तो उसमें कक्षा 1 से सिंगिंग कराई जाती थी, अंतराक्षरी कराई जाती थी। तो उसमें मेरा प्रथम स्थान आता था हमेशा ही अपनी क्लास में। अब तक मैंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है और उससे आगे कभी मैंने कभी जागरण हुए तो उनमें अवसर प्रदान किए हैं। और वो मेरे ताऊ के बेटे हैं हरविंदर भैया, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है कि हाँ मुझे अब सिंगिंग के लिए कुछ किसी की ज़रूरत है तो मैं भैया के पास चली जाती हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरी लाइफ से जुड़े बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, या मेरठ कैंप में गई थी मैं 15 दिनों के लिए, वहाँ पर रह कर आई हूँ। वहाँ पे मैंने एक सॉन्ग गाया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा उन्हें, कैंप वालों को। तो उन्होंने मुझसे फिर वो डेली 15 दिन डेली एक सॉन्ग गवाते थे मुझसे, उन्हें इतना अच्छा लगा मेरा भजन। और मैं अगर बात करूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्पेशल पर्सन हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे दिव्या बहन है और किरण बहन है, कुलदीप भाई है और मेरे ताऊ के बेटे हरविंदर भैया हैं और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। और मेरी खुद की सिस्टर है, वो मुझे घर पे ही मोटिवेट करती रहती है। वो मुझे बार बार कहती रहती है कि गीता तू ऐसे गा। वो ऐसे करती है कि वो गलत गाना गाती है जानबूझकर, और मुझसे सही गवाने के लिए तो मैं फिर अच्छे से गाती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे घर पे मोटिवेट करती रहती है। और मेरी दोस्त है एक गुड्डन, तो वो मुझे बहुत ही हर काम में प्रोटेक्ट करती है और कदम कदम पर मेरा साथ देती है। और बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे मेरी मौसी की लड़की हुई, प्रियंका बहन हुई, राखी बहन हुई, मेरे बुआ के बेटे कृष्ण भाई हुए, और मेरे कोचिंग के भैया हैं, गोविंद भैया हैं, पंकज भैया हैं। बहुत सारे स्पेशल ऐसे पर्सन हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। और हम निर्मा दीदी हैं हमारी, निर्मा कश्यप हमारे गांव की, उनकी जो छोटी बहन है वो भी मुझे मोटिवेट करती है। अगर मैं देखूं तो कभी हमारे वो घर आई थी एक बार 26 जनवरी पर, उसने मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी अपने फ़ोन से। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मेरी आवाज़ में कुछ है। उसने ही मुझे ऐसा एहसास दिलाया था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं इसको स्पेशल मानती हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं घर पे होती हूँ तो सारा टाइम मेरा ऐसे निकल जाता है, कभी दुकान को संभालने में तो कभी घर के काम में। और इसके साथ साथ मैं अपनी सिंगिंग को भी ऐसे फ्री टाइम में सिंगिंग करती हूँ, ऐसे अपनी रसोई वगैरह में, अपने कमरे में ऐसे गुनगुनाते रहती हूँ और ऐसे गाना गाती रहती हूँ, तो गुनगुनाती रहती हूँ। और अपने कॉलेज का भी संभालती हूँ, स्कूल कॉलेज में भी जाती हूँ, अपनी दुकान भी देखती हूँ और अपने घर मम्मी के हाथ काम में हाथ भी बटाती हूँ। इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नई मैं बुनूं। तुम हो तो सब अच्छा है। मेरा नाम विजय कुमार है, जिला मेरठ, तहसील मवाना, डाक खाना खास। गीता जो ये लड़की है ये मेरी बेटी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, फर्स्ट आती है हर बार और पढ़ने में ज़्यादा होशियार है। और ये घर में भी काम बटाती है जब भी काम मिलता है इसको, और सिलाई का भी काम कर लेती है। और इसने एक कॉस्मेटिक की दुकान भी कर रखी है, उसमें भी काम बटाती है, अपना हाथ बटाती है।
और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी लड़की सबको दे भगवान, जैसी मुझे ये दी। ज़्यादा होशियार है, पढ़ने लिखने में इतनी ज़्यादा है जिसका मैं कह नहीं सकता, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हर काम में इतना इंटरेस्ट लेती है लड़की। गाने में इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है और भजन बहुत बढ़िया गाती है। इसको मैंने कई बार देखा है, गुनगुनाते भी देखा है और गाती भी देखा है। स्कूल में भी देखा है और गणतंत्र दिवस जो आता है उस पर भी देख लिया, और गांव के स्कूल में भी और किठौर स्कूल में इसको बुलाया गया था, वहाँ पे भी इनने बहुत ही अच्छा गाया है। इसका नाम है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि लड़की नाम कमावे। बचपन के इसकी बहुत शरारत करती थी, बहुत छोटी थी जब ये, बहुत ज़रा तो ये शरारत बहुत करती थी। हम इसको बहुत रोकते थे। पंडित भी ये कह रहा था कि भाई लड़की तुम्हारी बहुत होशियार निकलेगी, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चंचल थी। जब छोटी सी थी बचपन में तो ये घुटनियाँ चलती थी तो कभी इधर कभी उधर घूमती रहती थी, और अब जैसे जैसे बढ़ती आई है वैसी वैसी इसके जो मतलब सुधार आ गया। बहुत ही अच्छी मतलब दिमाग इसके अंदर इतना है कि मैं कह नहीं सकता कि मैं कहीं बड़ाई कर रहा हूँ। अगर आप इससे बात करोगे या इसके बारे में सुनोगे तो आप और ही बताएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा नाम रोशन करे और जीत के आए। धन्यवाद। सरोज देवी मेरा नाम है, पसवाड़े के रहने वाले हैं। गीता मेरी बेटी है और गीता बहुत बढ़िया लड़की है और पढ़ने में लिखने में बढ़िया ध्यान है। और वैसे कहीं जागरण होता है उसमें भी गाने का इंटरेस्ट है, और अपने घर में काम करती है और मेरा भी काम में हाथ बटाती है। मेरी बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी बेटी जीत का है और हमारा नाम रोशन रखे। हरविंदर सिंह है जी, ग्राम पसवाड़ा के रहने वाले, एक साधारण गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग। ये गीता कुमारी जो हमारे चाचा की लड़की मेरी बहन है, तो मैं इसके बारे में 2 शब्द कहूँगा। बचपन से ही इसे सिंगिंग का शौक रहा। धीरे धीरे गुनगुनाना, उसको गाना हमें भी काफ़ी अच्छा लगता था। इसके टैलेंट को भगवान वहाँ तक ले जाए जहाँ पूरे परिवार का, इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम हो। ये बचपन से ही गुनगुनाने का और गाने का शौक रहा इसका, और गाने में आवाज़ भी इसकी अच्छी है। KKHD चैनल वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सपोर्ट और प्रभु के आशीर्वाद से इसको वो मुकाम मिले जो इस गांव का और हमारे क्षेत्र का नाम हो। कहने के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास, पर जो टैलेंट प्रभु ने इसको दिया, भगवान ने इसको परोसा है, वो टैलेंट चंद लोगों में मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई कमी एक साधारण परिवार से होने के बावजूद
रहने वाले लोग अधिकतर ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब सामान्य सुविधा या सभी सेवा नहीं मिल पाती, कुछ साधन नहीं, कुछ कैसे नहीं, कभी कभी सवारी का साधन नहीं तो कहीं से नहीं। गांव से होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया इसने। स्कूल में और कॉलेजों में कभी छोटे से लेकर बड़े फंक्शन में कभी जो भी हुए उनमें भी इसका प्रथम स्थान रहा। बीच बीच में कभी कभी मुझसे पूछती रहती थी कि भैया एक हेजिटेशन सी है मेरे अंदर, डर लगता है गाने में, मगर धीरे धीरे जब गाओगे धीरे धीरे खुलेगी हेजिटेशन, इसे खोलने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे इसने अपना टैलेंट निखारा और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये टैलेंट इसे वहाँ तक ले जाए जहाँ हमारा, इसके माँ बाप और पूर्ण परिवार और हमारे गांव का नाम। धन्यवाद। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं गीता की मौसी का लड़का हूँ, पड़ोस के गांव रहदरा से। ठीक है, तो जिस परिवेश में रह के और जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ में लड़की इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा जज्बा लेके चल रही है, वो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। और उसके लिए किसी के मोटिवेशन की या किसी की हौसला अफजाई की मेरा मानना है कि ज़रूरत है नहीं। और बहुत अच्छा कर रही है जो भी कर रही है, और सपना इसका है, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। अच्छा कर रही है और ऐसे ही आगे करती रहे, बस हमारी यही है। और ग्रैंड फिनाले के लिए इसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये जीत के आए तो और भी अच्छा होगा। An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him. He showed them a bubble of sticks tied together. He asked him anyone of them was strong enough to break them first on, and then another tried, but they all ran. He then untied that double and told them to break each stick separately. This they did. Essentially, all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but understanding too would always too weak. मेरा नाम रेनू है और मैं बीए कर रही हूँ और मैं पार्लर सीख रही हूँ। मेरी बहन गीता बहुत अच्छी सिंगिंग करती है और घर के काम भी में भी हाथ बढ़ाती है, और कोई भी वो काम करती है उसमें अपनी सिंगिंग को लाती है। मुझे उसकी सिंगिंग बहुत पसंद है। उसके बाद अगर वो सिंगिंग कर रही है तो मैं उसके बाद कोशिश करती हूँ उसके जैसे सिंगिंग करने की, और वो बहुत अच्छा गाती है। मैं भगवान से कृपा करती हूँ, मेरी बहन KKHD शो में हिस्सा लिया है उसने, भगवान उसकी कृपा बनाए रखे उस पर और उसे जीता। मेरा नाम गगन है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं गीता का छोटा भाई हूँ। सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेती है मेरी बहन, पढ़ने में बहुत अच्छी है मेरी बहन, मुझे भी पढ़ा लेती है, मेरा हाथ बटाती है मेरे पढ़ाई लिखाई में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन फर्स्ट आए।
अंचल है, पसवाड़े का रहने वाला। और यूँ लड़की पहले से ही, आज से नहीं, पहले से ही बहुत होशियार है, चटक है, लिखने में, पढ़ने में, गाने में, बजाने में। बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। सब बालकों में आगे है पढ़ने लिखने में, और कोई सा बालक इसके जैसा नहीं है। गाने के बारे में घनी बढ़िया है, आवाज़ बढ़िया है, सोनी। पसवाड़े से बिलोंग करती हूँ। मेरा रिलेशन कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कांटेक्ट ज़्यादा है। बस एक तरीके से हम नॉर्मल दोस्त कह सकते हैं कि मैं गीता की दोस्त हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि कांटेक्ट में आए हुए हमें काफ़ी टाइम नहीं है। तो जितना जानती हूँ उतना बोल रही हूँ, क्योंकि किसी को जानने के लिए किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ पलों की ज़रूरत होती है। तो उन पलों में जितना जान सकी हूँ मैं उसके बारे में वो बता रही हूँ। मैं इसके KKHD के इस लास्ट राउंड में मैं इसके साथ थी। जैसे होता है ना, कोई अपनी ज़िंदगी का सपना तो बुनता है, लेकिन ये सपना इसके एक एक कण में बसा हुआ है, जिसके लिए मेहनत कर रही है और शुरू से ही मेहनत करती आ रही है। अपने घर के काम में भी जब काम करती है तो हमेशा गुनगुनाती रहती है, काम करती रहती है, गाना गाती रहती है। तो ये इसके अब जुनून में घुस चुका है। बस इसका सपना यही है कि बड़े होके से सिंगर बनना है। ज़िंदगी में सबके प्लान होते हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी का कुछ गोल होता है, किसी का कुछ एम होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, सिंगिंग बनना। इसका सपना भी कुछ और था, लेकिन वो होता है ना, ज़िंदगी में हमेशा एक साइड प्लान होता है। वो साइड प्लान इसका सिंगिंग है, और साइड प्लान इस सिंगिंग के लिए अभी काफ़ी मेहनत कर रही है। लास्ट राउंड में होता है ना कि किसी को कोई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये रुकी नहीं है। लास्ट राउंड में जब हम KKHD के राउंड के लिए जा रहे थे तो काफ़ी दिक्कतें आई थी। ऐसे लग रहा था मानो भगवान ये कह रहा हो कि बस अब रुक जाओ, लेकिन ये रुकी नहीं। हमने भी काफ़ी कोशिश करी है, और लास्ट राउंड में मतलब ऐसा था कि भगवान की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच गए। रोकने के बाद भी मतलब लास्ट हमारा यही था कि हम वहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी दिक्कतें आई थी उसमें। मेरी बेस्ट विशेष इसके लिए यही है कि ये नॉर्मल से गाँव से उठ के ये जो इसने सपना बुना है उस सपने को पूरा करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है, लेकिन उस सुविधाओं को ना देखते हुए अपने सपने पे ज़्यादा ध्यान दे। जो भी है, जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें ये नहीं है कि उसके लिए रुकने के लिए होती है। वे दिक्कतें शायद उसको और सपने के पास पहुंचाने के लिए होती है। और मैं भगवान से कृपा करूंगी कि ये इस सपने को पूरा करने में भगवान इसके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि का हाथ बनाए रखे। मैं अपनी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, और मैं अपने सिंगिंग के लिए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ।
मैं डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रिंसिपल शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोलदा, मेरठ। एक बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है DLED कोर्स का, जिसका नाम है गीता पुत्री विजय कुमार। ये संस्थान के पड़ोसी गांव पसवाड़ा में रहती हैं और इन्होंने सिंगिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इन्होंने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पूरे कर लिए हैं और फाइनल में प्रवेश कर गई। संस्थान और संस्थान के सभी अध्यापकगण, मैं और चेयरमैन साहब इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि ये इस जो मुकाबला है इसको जीत करके आएंगी। ऐसी हमारी बच्चे के साथ शुभकामनाएं हैं। इससे संस्थान का नाम भी रोशन होता है और बच्चे का नाम भी रोशन होता है। हम एक बार बच्चे को पुनः शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह के बच्चे यदि संस्थान में आते हैं तो उनसे संस्थान का नाम होता है और ये बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है। ये एक कला है और जो बच्चा सीख जाता है वो एक उन्नति के शिखर पर जाता है। जब ये बच्चा जीत कर आएगा, हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा करते हैं कि एक बार पुनः संस्थान में आएगा और फिर हम इसका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की क्लास है जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के बारे में समझते हैं, पॉलिटिकल क्या होता है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल। क्या होता है पॉलिटिकल, कोई बताएगा? राजनीति। क्या है ये राजनीति? अगर ये हमारा टॉपिक आया है जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं, पॉलिटिकल, क्या समझते हैं आप? पॉलिटिकल, राजनीति। आपने पॉलिटिकल एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में आपने कन्वर्ट कर दिया राजनीति, पर है क्या ये? बिल्कुल सही। और कोई? या वो कोई जो बताएगा राजनीति के बारे में, कैसे शुरू होती है, क्या होती है, कुछ भी बता पाएगा कोई? चलिए मैं बताती हूँ। राजनीति, जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक? पहला राज यानी राज्य प्लस नीति। नीति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना, और हम किस चीज पे क्या करेंगे वो भी तो एक चीज होना चाहिए ना। जैसे हम कभी भी वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं ना, क्रिया होनी भी तो जरूरी है। नीति किस पे करेंगे? किस पे करेंगे हम नीति? राज्य पे नीति करेंगे, तभी वो एक राजनीति कहलाएगी, ठीक? मैं सुष्मिता, गीता मेरी ही स्टूडेंट है और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, और कंटिन्यू क्लासेस करती है, प्लस हर चीज़ में प्रैक्टिकल हो या फिर टीचिंग हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसके बहुत अच्छी चीज़ें प्रेजेंट होती है और वो हमेशा कंटिन्यू उसमें ही चलती रहती है, ठीक है? कभी भी वो, उसका डिसिप्लिन वे भी बहुत अच्छा है और सारी एक्टिविटीज जो भी क्लासेस में होती है, प्लस हमारे एडिशनल में जो भी चीजें होती है, वो एक प्रॉपर टाइम, एक्यूरेट टाइम पे बहुत मैनर वे में प्रेजेंट करती है वो बच्ची, ठीक है? और वो हमारे कॉलेज की तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है ही है, जिससे हमारे कॉलेज का भी आगे बहुत ज्यादा प्रमोट होगा कि हम ऐसे बच्चे को स्टडी करा रहे हैं, एटलीस्ट वो हमारे कॉलेज में प्रेजेंट है। इट्स द बेस्ट विशेस फॉर मी एंड माय प्रिंसिपल आल्सो एंड माय चेयरमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन सर हमारे हैं, देन प्रिंसिपल सर एंड देन ऑल स्टाफ मेंबर्स, एंड स्पेशली गीता को बहुत सारी विशेष देते हैं कि वो अपना जो भी करियर अपार्ट कर रही है उसमें वो बहुत आगे जाए। थैंक यू। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना।
तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। और मैं धन्यवाद करती हूँ KKHD शो के वरुण सर और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है और आगे भी देंगे फाइनल राउंड के लिए।